हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रितेश और आज हम लोग 17 जून से झारखंड के करंट अफेयर्स जो बनेंगे उन करंट अफेयर्स के बारे में बात जो है वो करने वाले हैं। आज है 17 जून और 17 जून के करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, सुबह इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा जो है वो करते हैं। इस क्लास में हम लोग प्रॉपर डिटेल में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, साथ ही साथ मैपिंग के जरिए हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है वो झारखंड के करंट अफेयर्स की रिवीजन की क्लास होने वाली है। मार्च 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आज के क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि झारखंड एक बहुत ही छोटा राज्य है, यहाँ पे डेली करंट अफेयर नहीं बनते हैं। तो जिस दिन करंट अफेयर बनते हैं उस दिन हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, और जिस दिन हमारे पास करंट अफेयर नहीं होता है चर्चा करने के लिए तो उस दिन हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। हालांकि झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन सुबह 7 बजे वाली क्लास में भी चल रही है, लेकिन उस क्लास में अभी हम लोग फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और आज हम लोग अप्रैल 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा जो है करने वाले हैं। अब जो लोग अप्रैल से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए तो आज का क्लास करंट अफेयर के रिवीजन का क्लास होने वाला है, लेकिन जो लोग हाल फिलहाल में हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग हाल फिलहाल में इस क्लास को कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए आज का ये क्लास एक प्रॉपर करंट अफेयर का नया क्लास होने वाला है। उनको आज कुछ ना कुछ नया जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आपको मिलेगा, जिसका लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स का हम लोग प्रॉपर रिवीजन करते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अगर आप झारखंड के पॉलिटी का थ्योरी क्लास करना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे झारखंड के पॉलिटी का थ्योरी क्लास जो है हो चुका है और हम लोग थ्योरी में जिन चीजों के बारे में देखे हैं उसी का एमसीक्यू जो है सुबह 9 बजे हो रहा है। झारखंड पॉलिटी का ही, झारखंड पॉलिटी में सबसे पहले हम लोग थ्योरी के क्लास को देखे हैं और थ्योरी के क्लास को करने के बाद अब हम लोग उस थ्योरी से क्वेश्चन जो है किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है उसके क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उसके एमसीक्यूज को देख रहे हैं, ताकि थ्योरी भी आप समझ जाए और उस थ्योरी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो आप लोग सुबह 9 बजे के क्लास में जरूर आए जिनको भी थ्योरी का क्लास करना है। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला करंट अफेयर है। हाल ही में कर्नाटक में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के प्रीति लकड़ा ने कौन सा पदक जो है वो प्राप्त किया है? कहां पे? तो कर्नाटक में। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पे ये बनता है, कहां पे? तो कर्नाटक में आयोजित किया गया था 18वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 18वीं यानी 18 नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पे? कर्नाटक में। और इसमें झारखंड के कौन से खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था? प्रीति लकड़ा। प्रीति लकड़ा ने पार्टिसिपेट किया था। तो प्रीति लकड़ा ने जब पार्टिसिपेट किया था तो जाहिर सी बात है प्रीति लकड़ा को कोई ना कोई मेडल प्राप्त हुआ होगा। प्रीति लकड़ा को सिल्वर मेडल इस प्रतियोगिता में प्राप्त हुआ है। कर्नाटक में आयोजित किया गया था 18th नेशनल यूथ चैंपियनशिप, ठीक है, यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और इसमें झारखंड की प्लेयर है या फिर झारखंड की एथलीट हम लोग कहेंगे तो झारखंड की एथलीट है प्रीति लकड़ा। और प्रीति लकड़ा ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, सॉरी सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त किया है। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। ठीक है, अब सिल्वर मेडल जो है ट्रिपल जंप इवेंट। अब ये ट्रिपल जंप इवेंट क्या है? सबसे पहले आप ये सोचिए, आप लोग लॉन्ग जंप के बारे में जानते हैं क्योंकि आप में से ऐसे बहुत कोई हैं जो डिफेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे झारखंड पुलिस की भी तैयारी करेंगे, तो उसके लिए आप लोग सभी को लॉन्ग जंप तो पता ही होगा। ठीक है, जो लोग डिफेंस से तैयारी करते हैं उनको अच्छे से पता होगा, जो लोग नहीं करते हैं उनको भी लॉन्ग जंप के बारे में पता होगा।
ऐसे कूदा जाता है। आप लोग भी कई बार कूदे होंगे। तो लॉन्ग जंप होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक कूदना लॉन्ग जंप होता है। लेकिन लॉन्ग जंप जो होता है वो एक ही बार में कूदना होता है। दौड़ के आए, दौड़ने के बाद यहाँ पे मैंने पैर दिया और पैर देने के बाद मेरा जितना डिस्टेंस कवर हो सकेगा मैं वहां पे कूदूंगा। ठीक है, तो कूद दिया मैंने, कूद गया, ठीक है, कूद गया और जितना भी बीच का डिस्टेंस रहा उसको मेजर करते हैं कि मैंने 10 फीट, किसी ने कहा कि मैंने 12 फीट लॉन्ग जंप लगाई, किसी ने कहा कि मैंने 13 फीट लॉन्ग जंप लगाई, किसी ने कहा 8 फीट लॉन्ग जंप लगाई, तो उसको कहते हैं लॉन्ग जंप। लेकिन ट्रिपल जंप इवेंट होता क्या है? ट्रिपल जंप इवेंट का मतलब है कि बीच में आपको 2 बार पैर रखने की इजाजत होती है। कैसे? आप दौड़ के आए, एक पैर को रखें, फिर कूदे, कूदने के बाद फिर आप एक पैर को रख सकते हैं, फिर पैर रखने के बाद फिर कूदे। आपने 2 बार पैर रखा, एक बार पहले, उसके बाद कूदे, फिर एक बार पैर रखें और फिर एक बार आप पैर रख सकते हैं। तो ट्रिपल जंप इवेंट का मतलब है कि लॉन्ग जंप ही करना है लेकिन आपको पैर रखने की जो अनुमति है वो 3 बार मिलती है। और 3 बार पैर रखकर, यानी ट्रिपल जंप इवेंट में इन्होंने 11.34 मीटर का, ठीक है, 11.34 मीटर का जंप जो है वो लगा दिया है। और इस जंप को लगाकर इन्होंने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जो है वो प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो आप इस चीज को देखिए। अब बात करेंगे प्रीति लकड़ा। तो आप ये देख सकते हैं प्रीति लकड़ा। और ट्रिपल जंप इवेंट का मतलब क्या होता है कि आप दौड़ के आए, एक बार कूदे, कूदने के बाद आप फिर से पैर रखें, फिर से कूदे, फिर से पैर रखें और फिर कूदे। तो देखिए आप कितनी बार पैर रख रहे हैं, चीजों को समझिए। आप एक बार यहां पे पैर रख रहे हैं, आप एक बार यहां पे पैर रख रहे हैं और आपको एक बार यहां पे पैर रखने की अनुमति मिली, फिर आप यहां पे कूद गए। और लॉन्ग जंप क्या होता है? आप सीधे यहां पे पैर रखने के बाद आप सीधे यहां पे कूदेंगे, इसे कहते हैं लॉन्ग जंप। ठीक है, तो देख सकते हैं ट्रिपल लॉन्ग जंप या फिर ट्रिपल जंप का मतलब है कि बीच में आप 2 बार ज्यादा जो है पैर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रीति लकड़ा के बारे में आप देख लिए। और आप ये देखिए 18th नेशनल यूथ एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो कर्नाटक में किया गया था 10 से 12 मार्च तक। ठीक है, चलिए, तो यहां तक क्लियर आप सभी को आई होप हो गया होगा। अब देखते हैं अगले करंट अफेयर के बारे में। तो हाल ही में झारखंड विधानसभा में बजट सेशन में कृषि विभाग के लिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए कितने रुपए का अनुदान जो है वो मंजूर किया गया है? आप लोग सभी जानते होंगे, जो लोग पिछले क्लास से जुड़े हुए हैं पिछले कुछ महीनों से, उनको पता होगा कि इस क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि 28 फरवरी से झारखंड असेंबली में, झारखंड विधानसभा में क्या हुआ था? तो झारखंड विधानसभा में बजट सेशन शुरू हुआ था। झारखंड विधानसभा में बजट लाया गया था। उस बजट के बारे में भी आपको डिटेल में बताया गया है, एक एक चीज के बारे में बताया गया है कि बजट कितने रुपए का लाया गया था, बजट में क्या कुछ खास लाया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जो बजट लाया गया था, उस बजट के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया गया है। आप जाके देख सकते हैं, लिख सकते हैं झारखंड बजट बाय झारखंड एजुकेशन हब या फिर झारखंड बजट बाय रितेश सर। आप यूट्यूब में ये जाके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चाहे आप सर्च कीजिए झारखंड बजट बाय झारखंड एजुकेशन हब या फिर झारखंड बजट बाय रितेश सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बजट सेशन में जो कृषि विभाग है, झारखंड का कृषि विभाग है, उसको कितने रुपए का अनुदान मिला है? तो उसको जो है 2804 करोड़ का अनुदान जो है वो दिया गया है बजट सेशन में। ठीक है, और 28 फरवरी से बजट सेशन को शुरू किया गया था, 28 फरवरी 2023 से। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2804 करोड़। ठीक है, तो झारखंड विधानसभा में जो बजट सेशन शुरू किया गया था उसमें 2804 करोड़ की जो अमाउंट है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए अनुदान जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेशन की। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग सेशन की। तो देखिए आपको मैंने कई बार बताई है, क्या बीएमडब्ल्यू वो कार या फिर बाइक वाला नहीं, ये सेशन है हमारा। एक बीएमडब्ल्यू
जिसे आप लोगों की ख्वाहिश होगी लेने की, और एक हमारा ये BMW है सेशन का। बी से बजट सेशन, एम से मॉनसून सेशन और डब्ल्यू से विंटर सेशन। ठीक है, बी से बजट सेशन यानी बजट सत्र, एम से मॉनसून सेशन यानी मॉनसून सत्र और डब्ल्यू से विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो सेशन जो है 3 ही होते हैं, चाहे हम लोग किसी स्टेट के असेंबली की बात करें या फिर पार्लियामेंट की बात करें। किसी भी स्टेट असेंबली में यानी विधानसभा में या फिर पार्लियामेंट में, संसद में सेशन जो है 3 ही होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर। ठीक है, यहां से एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जब सेशन होते हैं तो 2 सेशन के बीच में आप मैक्सिमम जो है 6 महीने का ड्यूरेशन रख सकते हैं। आप 6 महीने से ज्यादा का ड्यूरेशन नहीं रख सकते हैं। जैसे जैसे मान लेते हैं कि बजट सेशन या फिर विंटर सेशन, मानते हैं कि विंटर सेशन आपने जनवरी में किया है। ठीक है, अगर आपने जनवरी में विंटर सेशन किया है तो आपको जुलाई में कोई ना कोई एक सेशन यानी बजट सेशन जो है वो करना ही पड़ेगा। अगर आप जनवरी में विंटर सेशन लिए हैं तो आपको जुलाई तक बजट सेशन जो है वो लेना ही होगा, करना ही होगा। आप 6 महीने से ज्यादा का टाइम ड्यूरेशन जो है वो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, 6 महीने से ज्यादा का डिस्टेंस आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड असेंबली आप देख सकते हैं, झारखंड विधानसभा, और हमारी जो पॉलिटी की क्लास हुई है झारखंड पॉलिटी की, झारखंड पॉलिटी के क्लास में झारखंड विधानसभा के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात किए हैं। और ये जो आपको नया और चमचमाता हुआ बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के बारे में भी बात किए हैं कि इस बिल्डिंग को बनाने की लागत क्या आई है। ये जो घास आप देख रहे हैं, ये घास कहां से मंगवाया गया है। ये जो गुंबद देख रहे हैं आप, ये गुंबद पूरे भारत का जितने भी पार्लियामेंट या फिर असेंबली है उन सभी असेंबली से ऊंचा गुंबद है ये। ठीक है, कितनी उसकी ऊंचाई है, इसका निर्माण कब किया गया, किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, कब उद्घाटन किया गया है, तो सभी चीजों के बारे में हम लोग इसके बारे में बात किए झारखंड असेंबली के बारे में। तो आप जाके झारखंड पॉलिटी के थ्योरी क्लास को देखें। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा, चाहे आप जेएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेपीएससी के एस्पिरेंट हो, किसी भी एग्जाम का एस्पिरेंट हो। पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, पढ़ाई आपके लिए वेस्ट थोड़ी जाएगा, सिलेबस अलग थोड़ी है। कहीं ना कहीं जेपीएससी में यही सिलेबस है, उसका सिलेबस का पोर्शन ज्यादा है तो आखिर यही। ठीक है, आप बोलेंगे सर मैं 10th में पढ़ रहा हूं, मुझे एबीसीडी पढ़ने की क्या जरूरत है। आप पढ़ एबीसीडी ही रहे हैं। ठीक है, भले ही 10th का पोर्शन ज्यादा है लेकिन पढ़ तो एबीसीडी ही रहे। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे जब ट्रिगोमेट्री या फिर मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो आपको ए बी सी कोण, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल एक्स, एंगल वाई मिलेगा। या फिर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के जितने भी सारे वर्ड्स हैं वो एबीसीडी से ही लिखे हुए हैं। कहीं ना कहीं सिलेबस तो सेम ही है, पढ़ना आपको यही है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना। जेपीएससी में थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है, जेपीएससी का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, जेएसएससी का सिलेबस थोड़ा कम है, झारखंड पुलिस का सिलेबस थोड़ा जेएसएससी से ज्यादा है, जेपीएससी से कम है। ठीक है, ओवरऑल सिलेबस यही है। चलिए, झारखंड के किस शहर में स्वच्छता उत्सव 2023 का आयोजन जो है वो किया गया था। कहां पे, तो स्वच्छता उत्सव का आयोजन रांची में किया गया था। क्यों किया गया था, रांची के लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी इसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो रांची में क्या गया था, रांची में 16 से 30 मार्च तक, ठीक है, 16 से 30 मार्च तक स्वच्छता उत्सव का आयोजन जो है वो किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये जो स्वच्छता उत्सव है इसे 4 फेज में आयोजन किया गया था। स्वच्छता उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था कि रांची में जो गंदगी फैली हुई है, रांची में जो गंदगी निकलती है, उस गंदगी को कम करना। इसके लिए कैसे कम होगा, तो लोगों को जागरूक किया जाएगा। कम कैसे होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। ठीक है, लोगों को जब जागरूक करना होगा, साथ ही साथ जो लोग
स्वच्छता के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, आपके मोहल्ले से आके कचरा को उठा के लेके जाते हैं, आपके मोहल्ले में कचरा को साफ करते हैं, आपके मोहल्ले को साफ रखते हैं, आपके एरिया को साफ रखते हैं, उन्हें जो है क्या किया गया, तो उन्हें सम्मानित भी किया गया है ताकि उनका भी मनोबल बढ़े। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए स्वच्छता यात्रा भी किया गया था रांची में। तो 16 से 30 मार्च तक क्या किया गया था, रांची में स्वच्छता महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया था ताकि लोग जो है स्वच्छता के प्रति जागरूक हो और अपने आसपास के इलाके को स्वयं ही स्वच्छ रखें। आप खुद अगर अपने एरिया को स्वच्छ रखेंगे तो किसी और के ऊपर आपको निर्भर ही नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, आरकेएफएल के द्वारा झारखंड के किस शहर में एक प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। देखिए, आरकेएफएल की बात करेंगे तो आरकेएफएल के द्वारा कहां पे, जमशेदपुर में एक प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। कौन से प्लांट का निर्माण किया जाएगा, तो इस प्लांट में रेलवे के जो व्हील है, रेलवे के चक्के, व्हील का मतलब चक्का, तो रेलवे के चक्कों का निर्माण किया जाएगा, रेलवे के व्हील का जो निर्माण है वो किया जाएगा। ठीक है, तो जमशेदपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आरकेएफएल। ठीक है, आरकेएफएल की बात करेंगे, रामकृष्णा फॉरेंस लिमिटेड। ठीक है, तो आरकेएफएल के द्वारा जमशेदपुर शहर में एक प्लांट जो है लगाया जाएगा और ये जो प्लांट है 40 से 50 एकड़ भूमि पर लगाया जाएगा। यहाँ पे रेलवे के चक्कों का निर्माण जो है किया जाएगा। ठीक है, और इस प्लांट की जो लागत आएगी वो 1500 करोड़ आएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं 1500 करोड़ आएगी। तो आरकेएफएल के द्वारा जमशेदपुर में एक प्लांट लगाया जाएगा और इस प्लांट में रेलवे के चक्कों का निर्माण किया जाएगा। लगभग एक साल में 2 लाख चक्कों का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ये टारगेट रखा गया है कि एक साल में 2 लाख चक्कों का निर्माण जो है किया जाएगा। रेलवे के चक्के बनेंगे अब जमशेदपुर में। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं रेलवे के चक्के। तो इस तरीके से रेलवे के चक्कों का निर्माण अब आरकेएफएल के द्वारा जमशेदपुर शहर में जो है किया जाएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दुनिया की सबसे प्रदूषित देशों में भारत को कितनवां स्थान जो है वो दिया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2022, इसमें दुनिया की सबसे प्रदूषित क्या है, तो देशों में हमारे भारत को भी रखा गया है और भारत को 8वें नंबर पर रखा गया है दुनिया की सबसे प्रदूषित देशों में। किसमें, एयर क्वालिटी में। ठीक है, हमारे भारत को 8वें नंबर पर रखा गया है। पहले स्थान किसे दिया गया है, फर्स्ट रैंकिंग की बात करेंगे, चाइना को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, फादर ऑफ कोरोना चाइना, ससुरा मतलब क्या ही बोले चाइना की, कोरोना ला दिया, एक अलग ही लेवल का जो डिजीज है, रोग है, वो ला दिया गया है। तो फादर ऑफ कोरोना को पहला स्थान इसमें दिया गया है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड की कंपनी है एक्यू एयर के द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2022 जो रिपोर्ट है वो जारी किया गया है। इस सूची में, इस लिस्ट में भारत को 8वां स्थान जो है दिया गया है। ठीक है, और इस सूची में भारत के 61 जो सिटीज है उनको शामिल किया गया है। तो आईक्यू एयर कहां की कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। ठीक है, और यही क्या करती है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 को जारी की है, जिसमें पूरे विश्व में भारत को जो है 8वां स्थान दिया गया है एयर क्वालिटी में। ठीक है, चलिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, भारत के 61 शहरों को शामिल जो है वो किया गया। आप आर्टिकल को देख ले। चलिए, अब ये कुछ करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज के क्लास में हम लोग चर्चा किए और सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में देखे थे। अब देखिए, कल का जब क्लास हुआ था तो कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के बुजुर्ग कलाकार जो हैं उन्हें कितने रुपए का पेंशन जो है वो दिया जाएगा।
तो देखिए झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के जो बुजुर्ग कलाकार हैं उन्हें पेंशन दिया जाता था, लेकिन 1,000 रुपये का पेंशन जो है उन्हें दिया जाता था। आप बोलेंगे तो सर, तो 1,000 के पेंशन को बढ़ाकर झारखंड सरकार ने 4,000 कर दिया, यानी कितने रुपये बढ़ाया है? 3,000 रुपये इंक्रीज किया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड के कलाकारों को दिए जाने वाले पेंशन राशि में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अगर पूछा जाए कि अब झारखंड के कलाकारों को कितने रुपए का पेंशन दिया जाएगा, तो 4,000 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाएगा। पहले कितने दिया जाता था? पहले जो है 1,000 का मासिक पेंशन जो है वो दिया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है गौरव कुमार सिंह के द्वारा दिया गया है। गौरव कुमार सिंह के द्वारा बहुत ही अच्छा आंसर दिया गया है, आप इनके आंसर को पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर जो है गौरव कुमार सिंह के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए आप लोग अपना क्वेश्चन देखें। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा कंपनी के द्वारा किस शहर में वाहनों के लिए हाइड्रोजन इंजन का निर्माण जो है वो किया जाएगा? झारखंड के किस शहर में टाटा कंपनी जो है व्हीकल्स के लिए हाइड्रोजन इंजन बनाएगी? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे, और जिसका भी आंसर सबसे अच्छा होगा उसका आंसर को दिखाया जाएगा, ताकि और भी जो लोग हैं उनके आंसर से मोटिवेट हो पाए और सभी लोग डिटेल में आंसर दे पाए। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर होगा आप लोग जरूर बताएंगे क्या होगा सही आंसर। तो चलिए फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे, और उस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का। तो मिलते हैं उस क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।